मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, SK स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का, दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण है। सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनुयायियों को और श्री सीताराम नाम भगवान के सभी परिकर को हम यह इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बना है। श्री सीताराम। मुंबई वाले पागलो, करो भव्य तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18 और 19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मैं उस सिद्धांत को बिलीव करती हूँ। ये प्योरली संतों के आशीर्वाद का एक कार्यक्रम रखा गया है और उसे उसी रूप में लिया जाए। दर्शकों, आज हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर बागेश्वर धाम सरकार आने वाली है। ये वो ग्राउंड है SK स्टोन चौकी के पीछे। ये देख रहे हैं मेरे विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन 1 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। क्यों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार की जो श्रद्धा है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और उनको मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए काफी लोग ललायित रहते हैं। और मीरा भाईंदर में ये पहली बार बागेश्वर धाम सरकार का आगमन हो रहा है। जिस तरह से विधायिका गीता जैन ने पत्रकारों को जानकारी दी है, किस तरह से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कराई गई है, आइए दर्शकों हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो मंडप का डेकोरेशन किया गया है, मीरा भाईंदर के फेमस डेकोरेटर सागिर, यूँ कहो कि महाराष्ट्र में नंबर 1 आते हैं वो डेकोरेशन के मामले में। हमारे साथ ही उनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और कहाँ पर किस व्यक्ति को, VVIP को और पत्रकारों के लिए और बुजुर्गों के लिए कहाँ बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। देखिए दर्शकों, बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं जगदेव महात्रे जी। इनके नाम से बहुत कम लोग जानते हैं इन्हें, लेकिन सागिर डेकोरेटर का नाम जहाँ आता है तो इनकी वेशभूषा और इनको मालूम पड़ता है कि सागिर भाई जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? VVIP कहाँ बैठेंगे और पत्रकार कहाँ बैठेंगे, बुजुर्ग कहाँ बैठेंगे, और बागेश्वर धाम सरकार कहाँ से मंच पे संचालित करेंगे? ये प्रभु जी का स्थान है, ये VVIP का स्थान है और वो VIP का स्थान है, और पत्रकार बंधु को इधर स्थान देंगे हम। बुजुर्गों के लिए कहाँ व्यवस्था बनाई गई है? बुजुर्ग के लिए वो देखो लंबा सा, उसमें कुर्सी पे बैठ के बुजुर्ग लोग बैठेंगे। सर, अभी विधायिका गीता जैन ने कहा कि बुजुर्गों को स्टेज के बगल में भी नीचे बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। वो भी बनाई गई, गादी की भी है। जिसको बैठने को नहीं होता है वो जाके उधर हॉल में बैठेंगे। मात्रे जी, बुजुर्ग जो होते हैं सबसे ज्यादा बागेश्वर धाम सरकार को देखने के लिए ललायित हैं। मीरा भाईंदर में पिछले 1 हफ्ते से चर्चा का विषय बना हुआ है। वो चाहेंगे नहीं कि रोज बागेश्वर धाम सरकार को लोग अपने टीवी पे देखते हैं। इधर मैं 5000 गादला बिछाने वाला हूँ, लेकिन जिसको कुर्सी पे बैठने का है वो उसका हॉल में व्यवस्था की है। देखिए किस तरह से मात्रे जी ने प्रकाश डाला है और कहा है कि तकरीबन यहाँ पर 1 से 1.5 लाख लोगों के आने की आशंका है, क्योंकि मुंबई से, उपनगरों से कई कॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन का लाभ लेने के लिए। और उसी तरह यहाँ के आयोजक हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? कितने लोग यहाँ पर आएंगे तो कम से कम शौचालय की व्यवस्था तो होनी चाहिए। 50,000 से 1.5 लाख के बीच में लोगों के आने की आशंका है। दूर दूर से कई लोग आ रहे हैं। वॉलंटियर्स और काफ़ी NGOs के एसोसिएशन से हम ट्रैफिक व्यवस्था को भी मैनेज करेंगे। 700 से ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था यहाँ करी गई है। होली क्रॉस के ग्राउंड में भी 700 से ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से 1,500 गाड़ियों की बंदोबस्त है। ये ग्राउंड के समक्ष हम 1 साइड पार्किंग की व्यवस्था है, वॉशरूम्स की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और जो भी धीरे धीरे सिक्योरिटी और VVIP, CM, डिप्टी CM ऐसे कई VIPs और VVIPs लोग आएंगे, उनके बंदोबस्त, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था है। आश्रम से भी जो आएंगे लोग वो भी यहाँ कारोबार और संभालेंगे व्यवस्था। अब चलते हैं, हमारे पीछे विधायिका गीता जैन जी आ रही हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे इस पूरे आयोजन के लिए। मैडम, बागेश्वर धाम सरकार 18 तारीख और 19 तारीख को उनका भव्य आयोजन करवा रहे हैं आप, तो किस तरह की व्यवस्था का इंतजाम किया गया यहाँ पर, क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोगों के आने की आशंका है। देखिए, आप देख रहे हैं इतना बड़ा ये एक मैदान है, उसी से सट के दूसरा मैदान है, और यहाँ करीब करीब लोग
80,000 से 1 लाख तक के लोग बिल्कुल यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हमने की है। और मुझे अंदाज़ा है कि इतनी व्यवस्था हमें लगेगी, तो हमने अपनी तरफ से जो सबसे बड़ी जगह यहाँ मीरा भाईंदर में अवेलेबल है, वहाँ उनका ये आयोजन किया है। बाकी सब आप देख रहे हैं, उनके लिए मंच अलग से बनाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, 2000 के जितने स्वयंसेवक अपनी सेवा देने के लिए यहाँ तैयार है। और बाकी पुलिस दल ने अपनी फोर्स बढ़ा दी है, उन्होंने अपनी तरफ से लोग होते हैं ज़्यादा बढ़ा के अपनी, वो एक पैरेलल अपनी व्यवस्था है। हमने कुछ प्राइवेट बाउंसरों को रखा है ताकि अंधाधुंधी ना फैले, उनकी सुरक्षा बनी रहे और लोग शांति से उनके दर्शन कर सकें। मैडम, अक्सर देखा जाता है कि जब भी राधा स्वामी सत्संग का यहाँ पे दिसंबर हो, साल में 2 बार आयोजन होता है, लेकिन ट्रैफिक का बड़ी काफ़ी समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन एक ही दिन में इतने लोगों का आना, और मुंबई के उपनगरों से लेके महाराष्ट्र के कई जगहों से लोग यहाँ आने की आशंका है, तो किस तरह से ट्रैफिक विभाग नियंत्रण करेगा यहाँ पर? देखिए, हमने अपनी तरफ से 100% कोशिश ये की है। कौन सा एक रूट हम सिंगल वे कर सकते हैं, यहाँ से एंट्री और वहाँ से एग्जिट, इस तरह से कर सकते हैं। और हमने करीब 2 से 2,500 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की है। यहाँ इस रोड पे जो फेरी वाले हैं वो 2 दिन के लिए उनको हटाया जा रहा है ताकि वहाँ भी एक लाइन में पार्किंग हो सके और अननेसेसरी गर्दी ना हो। अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन, कॉरपोरेशन ने और हमने अपनी व्यवस्था की है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उस पे कवर्स में 1 आध घंटे के लिए ऐसा कुछ हो, लेकिन उससे ज़्यादा का परेशानी नहीं होगी। मैडम, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे आयोजनों में बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो बुजुर्गों के लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है? किस तरह से उनको बिठाया जाएगा? कहाँ उनकी व्यवस्था आपने की है? एक अलग से हमने वहाँ जो डोम दिख रहे हैं, क्योंकि बाबा ने चेयर के लिए मना किया है और बुजुर्ग शायद नीचे नहीं बैठ सके, दिव्यांगों को शायद कोई प्रॉब्लम आ सके, तो वहाँ 3000 चेयर के साथ हमने बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए व्यवस्था की। एक स्क्रीन लगाई है ताकि वो उनका प्रवचन हो, उनका ज्ञान जो दे रहे हैं वो वहाँ से उनके दर्शन और वो देख सके और उनका आशीर्वाद वहाँ से ले सके। मैडम, आपको नहीं लगता इतने सारे लोग अगर यहाँ पे आए, बीच में हाल फिलहाल में ऐसा हुआ था कि बागेश्वर धाम जी की जहाँ पे दरबार लगने आना था, काफ़ी संख्या में लोग आगे, भगदड़ सा माहौल हो गया तो उनको जाना पड़ा, तो यहाँ कोई ऐसी स्थिति तो नहीं पैदा होगी? जी नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी तहकीकात रखी है कि ऐसी कोई स्थिति यहाँ पैदा नहीं हो। मैंने फिर कहा 2000 से ज़्यादा स्वयंसेवक, 300 से ज़्यादा बाउंसर और पुलिस की एक अलग फोर्स इस सभी चीज़ों के लिए लगी हुई है, इसलिए ऐसी कोई आशंका अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रही। इस आयोजन को मैडम धर्म की दृष्टि से ही देखा जा सकता है कि राजनीति से प्रेरित होगा? मैं हमेशा से मानती हूँ कि धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं उस सिद्धांत को बिलीव करती हूँ। ये प्योरली संतों के आशीर्वाद का एक कार्यक्रम रखा गया है और उसे उसी रूप में लिया जाए। देखिए किस तरह से विधायिका गीता जैन ने प्रकाश डाला है। शहर में जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ था, थोड़े दिन पहले यहीं पर इसी जगह पर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन हुआ था। यहाँ पर काफी लोगों ने आलोचना की थी। बागेश्वर धाम सरकार के आयोजन को भी उसी नजर से लोग देख रहे हैं। यहाँ पर उसका सटीक जवाब गीता जैन ने दिया है कि धर्म एक अलग चीज है और राजनीतिक अलग चीज है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। बहुत सही जवाब दिया है उन आलोचकों के लिए जो शहर में जन आक्रोश मोर्चे के बाद निरंतर आलोचना कर रहे हैं। कैमरामैन प्रभात मीरे के साथ शशि शर्मा।